नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनते हैं बड़ी मजेदार कहानी ननद रानी तुम हमेशा भाई भाभी में लड़ाई लगवाने ही आती हो। सत्य कहानी। रीमा की शादी को 5 साल हो चुके थे और इतने सालों में उसने ससुराल के हर रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की थी। सुबह से रात तक घर संभालना, पति करण का ध्यान रखना, सास ससुर की सेवा करना और अपनी छोटी बच्ची को पालना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन जब भी करण की बहन स्वाति मायके आती तो सब कुछ बदल जाता। घर का माहौल जैसे अचानक गर्म और बोझिल हो जाता। स्वाति बचपन से ही करण की आंखों का तारा थी। करण हर खुशी अपनी बहन की हंसी में ढूंढता था। शादी के बाद भी करण का यही रवैया रहा। वह बहन को नाराज नहीं कर सकता था और यही बात रीमा को खटकती थी। रीमा चाहती थी कि करण समझे कि अब उसकी जिम्मेदारी केवल बहन तक सीमित नहीं है, बल्कि पत्नी और घर भी उतना ही अहम है। पर स्वाति की आदतें ऐसी थी कि वह हर बार रीमा पर कटाक्ष करती, हर बार भाई के कान भरती और करण कभी न कभी उससे उलझ ही जाता। रीमा जब ससुराल आई थी तो उसके मन में ढेरों सपने थे। उसने सोचा था कि वह अपने पति के साथ एक सुंदर जीवन बनाएगी, परिवार में सबको अपना मानकर रहेगी। लेकिन शुरुआत से ही स्वाति ने उसकी राह आसान नहीं होने दी। एक बार की बात है, शादी के कुछ ही दिन बाद स्वाति आई और हंसते हुए बोली, भैया अब तो आप बदल गए हो। भाभी के आते ही आपको हमसे बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। रीमा ने हंसकर टाल दिया, पर करण ने यह बात दिल से लगा ली और उसी रात रीमा से बोला, तुम मेरे साथ समय कम बिताती हो। यह सुनकर रीमा को चोट लगी, क्योंकि असलियत इसके उलट थी। समय गुजरता गया लेकिन स्वाति की बातें नहीं बदली। हर बार उसका अंदाज यही होता कि भाभी घर में अपने हक से ज्यादा कब्जा जमा रही है। वह कभी खाने में कमी निकालती, कभी कहती भाभी तो बहुत चालाक है, भैया को पूरी तरह काबू में कर लिया है। रीमा सब सहन करती रही, क्योंकि वह जानती थी अगर उसने कुछ कहा तो करण को बुरा लगेगा। लेकिन धीरे धीरे यह सहनशीलता उसके अंदर आग में बदलने लगी। एक बार त्योहार का मौका था। रीमा सुबह से उठकर घर की सफाई कर रही थी, पकवान बना रही थी, मेहमानों के लिए तैयारी कर रही थी। तभी स्वाति आई और जोर से बोली, भैया देखो, भाभी तो बस दिखावे की महारानी है, असली काम तो नौकरानी करती होगी। रीमा ने हाथ का झाड़ू रोककर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि घर में कोई नौकरानी थी ही नहीं। वह सब काम खुद कर रही थी। करण वही खड़ा था, लेकिन उसने बहन को कुछ नहीं कहा, बस चुप रह गया। रीमा का दिल टूट गया। उस रात रीमा छत पर बैठी बहुत देर तक रोती रही। उसने सोचा क्या मेरी सारी मेहनत व्यर्थ है? क्या मेरे पति को मेरी सच्चाई कभी समझ नहीं आएगी? करण आया और बोला, तुम रो क्यों रही हो? रीमा ने कहा, करण जी, कभी आपने सोचा है कि स्वाति जी की हर बात पर विश्वास करके आप मुझे कितना छोटा बना देते हो? क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कि मैं आपके और इस घर के लिए ईमानदार हूँ? करण चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दूरी बढ़ती गई। रीमा का मन उदास रहने लगा, लेकिन उसने अपनी बेटी के लिए खुद को संभाला। बच्ची की हंसी की उसकी ताकत बन गई। उसने सोचा, अगर मैं हार गई तो मेरी बेटी का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। समय बीतता गया। रीमा ने अपनी जिम्मेदारियों को और गंभीरता से निभाना शुरू किया। उसने सोचा, अगर वह आर्थिक रूप से भी योगदान दे तो घर में उसका स्थान मजबूत होगा। इसलिए उसने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे पढ़ने लगे और रीमा का आत्मविश्वास भी बढ़ा। एक दिन जब स्वाति मायके आई तो उसने देखा कि रीमा बच्चों को भटा रही है। मोहल्ले की औरतें उसकी तारीफ कर रही थी। स्वाति के मन में जलन उठी। उसने भैया से कहा, देखो, भाभी तो अब पैसा कमाने में लग गई है, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? करण थोड़ा सोच में पड़ा, लेकिन इस बार उसने कहा, स्वाति, तुम्हें भाभी की मेहनत की सराहना करनी चाहिए। वह घर की जिम्मेदारी बांट रही है। रीमा ने पहली बार महसूस किया कि करण ने उसका पक्ष लिया है, लेकिन स्वाति को यह बात अच्छी नहीं लगी।
उसने फिर ताने कसने शुरू किए, लेकिन इस बार रीमा चुप नहीं रही। उसने साफ कहा, नंदन जी, आप हमेशा भाई भाभी में लड़ाई लगवाने ही आती हो। आपको नहीं लगता कि यह गलत है? अगर आप आए तो खुशियां लाने आए, न कि तनाव फैलाने। स्वाति यह सुनकर हैरान रह गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि भाभी भी आवाज उठा सकती है। उस रात स्वाति बहुत देर तक सोचती रही। उसे एहसास हुआ कि शायद सच में वह गलत रही है। अगले दिन उसने रीमा से माफी मांगी। भाभी, अगर मेरी बातों से आपको दुख पहुंचा हो तो माफ कर दीजिए। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, बस यही चाहती हूँ कि आप आए तो इस घर की शांति बढ़े, न कि टूटे। इसके बाद धीरे धीरे बदलाव आया, लेकिन असली मोड़ तब आया जब करण की नौकरी चली गई। घर की जिम्मेदारी अचानक रीमा पर आ गई। उसने ट्यूशन और सिलाई कढ़ाई से घर चलाना शुरू किया। स्वाति को जब पता चला तो वह तुरंत मायके आई और बोली, भैया चिंता मत करो, मैं बच्चों की देखभाल करूंगी और भाभी की मदद भी करूंगी। रीमा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन स्वाति ने अपने कामों में साबित किया कि अब वह बदल चुकी है। 2 महीने तक स्वाति ने रीमा का हाथ बटाया। उसने पकवान बनाए, बच्चों को स्कूल पहुंचाया और मोहल्ले की औरतों से कहकर रीमा को और ट्यूशन दिलवाए। करण को भी धीरे धीरे नई नौकरी मिल गई और घर फिर से खुशियों से भर गया। फर्क बस इतना था कि इस बार स्वाति भी उन खुशियों का हिस्सा थी। एक दिन सब लोग बैठक में बैठे थे। रीमा ने मुस्कुराकर कहा, नंदन जी, याद है जब मैंने कहा था कि आप हमेशा भाई भाभी में लड़ाई लगवाने आती है? तब मैं डर रही थी कि कहीं आप बुरा न मान ले, लेकिन आज लगता है कि वही पल हमारी जिंदगी का असली मोड़ था। स्वाति की आंखें नम हो गई। उसने कहा, भाभी सच है, रिश्ते कटु बातों से नहीं निभते, रिश्ते तो प्रेम और विश्वास से ही टिकते हैं। करण ने दोनों को देखकर कहा, अब मुझे लगता है मेरा घर सच में पूरा हो गया है। आज सालों बाद जब रीमा अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रही थी तो स्वाति उसके साथ खड़ी है, हर काम में मदद कर रही है। रिश्तेदार कहते हैं, देखो भाभी ननन का रिश्ता अगर प्यार से निभाया जाए तो कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। रीमा हंसते हुए कहती है, हाँ, लेकिन इसके लिए सच बोलने और सच स्वीकार करने का साहस चाहिए। कभी कभी चुप्पी नहीं, बल्कि आवाज ही रिश्तों को बचाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।